अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। कांग्रेस के वादे झूठ पर मबनी मदिरा के जलसे-आम से वजीर आला के चंद्रशेखर राव का खिताब। अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तेलंगाना में 10 साल के दौरान 1,60,000 सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात करने वजीर के तारक रामाराव का दावा। और अकबरुद्दीन ओवैसी की तकरीर के वक्त पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का बयान। और अब खबरों की तफसील। कांग्रेस पार्टी के वादे झूठ पर मबनी। कांग्रेस हुकूमत आने पर किसानों को सिर्फ 3 घंटे ही बरक़ी सरबराह की जाएगी। बीआरएस उम्मीदवार कमल राज को कामयाबी से हमकिनार करने पर मधिरा असम्बली हल्के के लिए दलित बंधु स्कीम पर मुकम्मल अमल आवरी की जाएगी। इन ख्यालात का इजहार जिले खम्मम के मधिरा में मुनक़्क़िद शुदनी प्रजा आशीर्वाद जलसे से वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने किया। खम्मम जिले के मधिरा असम्बली हल्के में मुनक़्क़िद शुदनी प्रजा आशीर्वाद जलसे से वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस का काम ही अवाम को धोखा देना है और कांग्रेस पार्टी के झूठे वादों पर भरोसा न करने की वजीर आला ने अवाम से अपील की। मधिरा असम्बली हल्के के बीआरएस उम्मीदवार कमल राज को कामयाबी से हमकिनार करने पर मधिरा असम्बली हल्के में 100% दलित बंधु स्कीम पर अमल आवरी करने का वादा किया। तेलंगाना में अगर कांग्रेस हुकूमत आती है तो तेलंगाना को तारीकी में ढकेलने का काम करेगी और तेलंगाना के किसानों को सिर्फ 3 घंटे बरक़ी सरबराह करेंगे। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस को 20 से ज्यादा सीटों पर कामयाबी हासिल होने वाली नहीं है। बीआरएस पार्टी ही फिर से इख्तिदार में आने वाली है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि तेलंगाना मुल्क भर में आज तमाम रियासतों में 4थे नंबर पर है। पिछले 9.5 साल में बीआरएस के दौरे इख्तिदार में तेलंगाना की हर शुबे में जंगी खतूत पर तरक्की हुई है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपने खिताब को जारी रखते हुए कहा कि मधिरा के मौजूदा रुकन असम्बली भट्टी विक्रमार्का हैं जो कांग्रेस पार्टी से हैं। भट्टी विक्रमार्का ने मुझसे पूछा भी नहीं, इसके बावजूद मैंने फिराक दिली का मुजाहरा करते हुए मधिरा असम्बली हल्के के लिए दलित बंधु स्कीम मंजूर की। वजीर आला ने कहा कि तमाम असम्बली हल्कों की आवाम की एकसां तरक्की हो, यही बीआरएस हुकूमत चाहती है। अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ संतोष नगर पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज। हल्का असम्बली चंद्रायन गुट्टे के मजलिसी उम्मीदवार अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ संतोष नगर पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया। डीसीपी रोहित राजू ने बताया कि दफा 353 और आईपीसी की दिगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मंगल की रात अकबरुद्दीन ओवैसी पुराने शहर के ललिता बाग डिवीजन में इंतखाबी जलसे से खिताब कर रहे थे। पुलिस इंस्पेक्टर ने अकबरुद्दीन ओवैसी को क़ब्ल अज़ वक्त जलसा खत्म कर देने को कहा था, जिस पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने इंस्पेक्टर से कहा था कि अभी 5 मिनट का वक्त बाकी है। जराये के मुताबिक उसी मामले में केस दर्ज किया गया है। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर व वजीर बल्दी नज़्म नसक के तारक रामाराव ने रियासत में गुज़िश्ता 9.5 साल के दौरान मुख्तलिफ सरकारी महकमे जात में हुए तकर्रुरात की तफसीलात पेश करने वाली एक वेबसाइट का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी मुलाजिमतों की भर्ती के मामले में अपोजिशन जमातें गैर ज़रूरी तनकीद कर रही हैं। ऐसा करते हुए वो रियासत के नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता बरसों में 2,32,308 सरकारी मुलाजिमतों की निशानदही की गई है और 1,60,000 से ज़ायद जायदादों पर तकर्रुरात किए जा चुके हैं। वजीर केटीआर ने खुसूसी वेबसाइट का इफ्तिताह किया जो तेलंगाना हुकूमत के जरिए भर्ती की गई सरकारी मुलाजिमतों की मालूमात के साथ बनाई गई है। उन्होंने कहा कि मुल्क में सबसे ज़्यादा जायदादें रखने वाली रियासत के तौर पर तेलंगाना सरे फहरिस्त है। उन्होंने कहा कि तकर्रुरात से मुताल्लिक़ हक़ाइक़ पेश करने के बाद भी बाज़ सियासी जमातों के झूठे प्रोपेगेंडे की वजह से नौजवानों में बहुत सी गलतफहमियाँ पैदा हो चुकी हैं। उन तमाम मसाइल पर नौजवानों के साथ हालिया मुलाकात में के तारक रामाराव ने तबादले ख्याल किया और मुलाजिमतों की भर्ती के बारे में मालूमात देने के बाद नौजवानों ने अपने इत्मीनान का इजहार किया। वजीर मौसूफ ने कहा कि इख्तिदार में आने के बाद जॉब कैलेंडर जारी किया जाएगा और ट्रेनिंग के लिए मजीद स्टडी सर्कल कायम किए जाएंगे। आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शोला बयान मुखर्रिर अकबरुद्दीन ओवैसी एक मरतबा फिर सुर्खियों में आ गए हैं। इस मरतबा उन्होंने स्टेज से ही खचाखच भरे हुजूम के सामने एक पुलिस इंस्पेक्टर को मुबैना धमकी दी है। पुलिस वाले की गलती सिर्फ ये थी कि उसने अकबरुद्दीन ओवैसी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि तकरीर करने का वक्त ख़त्म होने वाला है। उस पर हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी नाराज़ हो गए और उन्हें धमकी दी। अकबरुद्दीन
अजहरुद्दीन ओवैसी ने पुलिस इंस्पेक्टर को धमकी देते हुए कहा कि अगर उन्होंने अपने हामियों की तरफ इशारा किया तो उन्हें यहाँ से भागना पड़ेगा। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि क्या आपको लगता है कि मैं चाकू और गोलियां खाकर कमजोर हो गया हूँ? ऐसा हरगिज नहीं है। दरअसल अकबरुद्दीन ओवैसी ने मंगल को एक पुलिस इंस्पेक्टर को खुलेआम मुबैना धमकी दी थी। पुलिस इंस्पेक्टर ने उनसे कहा था कि वो रियासत में नाफिज मॉडल ज़ाब्ता अखलाक पर अमल करें। पुलिस अफसर ने कहा कि अब वो अपनी तकरीर बंद कर दें क्योंकि उसने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत मुकर्ररा वक्त की हद उबूर कर ली है। इस पर ओवैसी ने, जो हैदराबाद में एक जलसे आम से खिताब कर रहे थे, पुलिस अफसर को पंडाल छोड़ने को कहा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कायदे मजलिस मुक़र्रना अकबरुद्दीन ओवैसी की तकरीर 5 मिनट पहले ख़त्म करने के मामले की तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। सदर मजलिस ने पूछा कि इंस्पेक्टर पुलिस 5 मिनट पहले शहनशीन पर चढ़कर क्यों तकरीर बंद करने को कहा। वो आज सहाफ़त से मुलाकात प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट व उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी हल्का असम्बली जुबली हिल्स मोहम्मद अजहरुद्दीन ने खम्मम का दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर खम्मम में मुनक़िद रोड शो में हिस्सा लिया। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने खम्मम असम्बली हल्के के कांग्रेस उम्मीदवार टी नागेश्वर राव को भारी अक्सरियत की कामयाबी दिलाने की अपील करते हुए BRS हुकूमत की मजहूल पॉलिसियों से तेलंगाना की आवाम बज़्ज़न हो चुकी है। पिछले 9.5 साल में चीफ मिनिस्टर KCR ने मुस्लिम अक़लियतों को हथेली में जन्नत दिखाने का काम किया है। अजहरुद्दीन के रोड शो में अवाम का जबरदस्त हुजूम देखा गया। अजहरुद्दीन को खम्मम में जगह जगह अवाम की जानिब से वालेहाना इस्तकबाल करते हुए कसरत से शालपोशी और गुलपोशी की गई। खम्मम की अवाम से मोहम्मद अजहरुद्दीन ने अपील की है कि 30 नवंबर को मुनक़िद असम्बली इंतखाबात में टी नागेश्वर राव को भारी अक्सरियत के साथ कामयाब बनाएं। तेलंगाना के पालाकुर्ती असम्बली हल्के से कांग्रेस उम्मीदवार की हैसियत से मुकाबला करने वाली यशस्वानी अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान जय KCR का नारा लगाकर सबको हैरतज़दा कर दिया। बताया जाता है कि पालाकुर्ती में वजीर पंचायत राज दयाकर राव के खिलाफ मुकाबला करने वाली कांग्रेस उम्मीदवार यशस्वानी ने मंगल को पालाकुर्ती हल्के के तुर्रूर मंडल के माड़ीपल्ली में इंतखाबी मुहिम के दौरान गाँव वालों से खिताब किया। अपने खिताब के अख्ताम पर यशस्वनी ने जय KCR का नारा लगाया। गाड़ी में सवार कांग्रेस के दिगर कायदीन ने यशस्वनी को अपनी गलती दुरुस्त करने का मशवरा दिया, जिस पर वो फौरी माइक लेकर जय कांग्रेस का नारा लगाया। इस वाक़े पर गाँव वालों ने सीटी बजाई और हंसने लगे। मुकामी अफराद ने कहा कि हालांकि मैडम कांग्रेस से इलेक्शन लड़ रही हैं, लेकिन BRS हुकूमत के कामों से KCR से मोहब्बत है। पालाकुर्ती कांग्रेस उम्मीदवार की जबान से जय KCR के नारे ने सियासी हलचल मचा दी है और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रियासत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक तेज़ रफ्तार लारी ने स्कूल के बच्चों से भरे ऑटो को टक्कर दे दी। उस हादसे में 7 बच्चे शदीद जख्मी हो गए। उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। इत्तलात के मुताबिक ये हादसा आज सुबह उस वक्त पेश आया जब रेलवे स्टेशन से श्रीपुरम की सिम जाने वाला ऑटो लारी से टकरा गया। ये हादसा संगम शरद थिएटर ब्रिज के पास पेश आया। हादसा इस कदर खौफनाक था कि बच्चे ऑटो से उछलकर गिर पड़े। पुलिस ने इस सिलसिले में ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। लारी ड्राइवर मफरूर बताया गया है। जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे के बाद लारी ड्राइवर फरार हो गया। हिंदुस्तान ने कैनेडियंस के लिए ई-वीज़ा खिदमत दोबारा शुरू कर दी। हिंदुस्तान ने तकरीबन 2 माह के वक्फे के बाद कनाडा के शहरियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा खिदमत दोबारा शुरू कर दी हैं। ज़राए ने बताया कि 18 जून को खालिस्तानी इंतहा पसंद हरदीप सिंह नज्जार के कत्ल में हिंदुस्तानी एजेंडों के मुमकिना मुलविस होने के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के इल्ज़ामात के बाद सितंबर में हिंदुस्तान और कनाडा के दरमियान कशीदगी फैल गई। भारत ने नज्जार को 2020 में दहशतगर्द करार दिया था। भारत ने ट्रूडो के इल्जामात को मज़हक़ाख़ेज़ और मुतहर्रिक करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। कुछ दिन बाद नई दिल्ली ने ऐलान किया कि वो कनाडा के शहरियों को वीज़ों का इजरा आर्जी तौर पर मुअत्तल कर रहा है। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से ख़बल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। कांग्रेस के वादे झूठ पर मबनी मदिरा के जलसे आम से वजीर आला के चंद्रशेखर राव का खिताब। अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तेलंगाना में 10 साल के दौरान 1,60,000 सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात करने वजीर के तारक रामाराव का दावा। और अकबरुद्दीन ओवैसी की तकरीर के वक्त पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का बयान।
اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔